बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम मुतहदुल जिस्म लड़कियों का निकाह। सवाल: बहावलपुर में दो तमाम लड़कियां मुतहदुल जिस्म है, यानी जिस वक्त वो पैदा हुई तो उनके कंधे, पहलू, कूल्हे की हड्डी तक आपस में जुड़े हुए थे और किसी तरह से उनको जुदा नहीं किया जा सकता था। अपनी पैदाइश से अब जवान होने तक वो एक साथ चलती फिरती हैं। उनको भूख एक ही वक्त लगती है, पेशाब पाखाना की हाजत एक ही वक्त होती है। हत्ता कि अगर उनमें से किसी एक को कोई आर्रा लाग हो तो दूसरी भी उसी मर्ज में मुब्तला हो जाती है। सवाल यह है कि उनका निकाह एक मर्द से हो सकता है या नहीं। नेज़ अगर दोनों बैक वक्त एक मर्द के निकाह में आ सकती हैं तो उसके लिए शरई दलील क्या है। मकामी उलमा न एक मर्द से निकाह की इजाज़त देते हैं और न दो से। एक मर्द से उन दोनों का निकाह कुरान की इस आयत की रूह से दुरुस्त नहीं जिसमें बताया गया है कि दो हकीकी बहनें बैक वक्त एक मर्द के निकाह में नहीं आ सकती, और यह कि तुम दो बहनों को बैक वक्त जमा करो सिवाय इसके कि जो पहले गुजर चुका। अल-निसा 23। इस हुक्म को बुनियाद बनाकर अगर दो मर्दों के निकाह में दो मुतहदुल जिस्म औरतों को दे दिया गया तो मंदरजा झेल दुश्वारियां ऐसी हैं जिनको देखकर उलमा ने सकूनत अख्तियार की है। मसलन नंबर 1, इस बात की क्या जमानत है कि एक मर्द अपनी मनकुहा नामजद बीवी तक ही अपने सनफी ताल्लुकात को महसूद कर सकेगा और दूसरी मुतहदुल जिस्म औरत से जो उसके निकाह में नहीं है तारुज न करेगा। नंबर 2, ये दूसरी औरत जो अपनी बहन से मुतहदुल जिस्म होने के साथ साथ मुतहदुल मजाज भी है, जोजी ताल्लुक के वक्त मुतासर न होगी। नंबर 3, दो मर्दों से ऐसा निकाह जिसमें दोनों औरतें सनफी ताल्लुकात के वक्त मुतासर होती हों, उनकी हया मजरू होती हो, उनमें रकीबाना जज्बात पैदा होते हों, क्या निकाह की इस रूह के मुनाफी नहीं जिसमें बताया गया है कि और उसने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत पैदा कर दी है। ar-rum 21। और उसने उसी से उसका जोड़ा बनाया ताकि वो उससे सुकून हासिल करे। अल-आराफ 189। नंबर 4, निकाह का एक बड़ा मकसद अफजाइश नस्ल है और वालिदैन और मौलूद में शफकत भी है। दो मर्दों का ये निकाह इस ताल्लुक पर कुल्हाड़ा चलाता है। और भी मफासद हैं जिनके बयान को यहाँ नजरअंदाज किया जाता है। बराए करम शरीयत की रोशनी में इस सवाल को हल कीजिए ताकि तज़ब्ज़ुब दूर हो, उन औरतों के वालिदैन उनका निकाह कर सकें, इस फितने का सदेबाब हो जो जवान होने की वजह से उनको लाहिक है। जवाब: इन दोनों लड़कियों के मामले में चार सूरतें मुमकिन हैं। एक ये कि दोनों का निकाह दो अलग शख्सों से हो। दूसरी ये कि उनमें से किसी एक का निकाह एक शख्स से किया जाए और दूसरी महरूम रखी जाए। तीसरी ये कि दोनों का निकाह एक ही शख्स से कर दिया जाए। चौथी ये कि दोनों हमेशा निकाह से महरूम रहें। इनमें से पहली दो सूरतें तो ऐसी सरी नाजायज, गैर माकूल और नाकाबिल अमल हैं कि उनके खिलाफ किसी इस्तदलाल की हाजत नहीं। अब रह जाती हैं आखिरी दो सूरतें। ये दोनों काबिल अमल हैं, मगर एक सूरत के मुतल्लिक़ मकामी उलमा कहते हैं कि चूँकि जमा बैनुल अख्तैन की सूरत है जैसे कुरान में हराम करा दिया गया है, इसलिए लामवाला आखिरी सूरत पर ही अमल करना होगा। बज़ाहिर उलमा की ये बात सही मालूम होती है क्योंकि दोनों लड़कियां तमाम बहनें हैं और कुरान के हुक्म साफ है और सरी है कि दोनों बहनों को बेवक्त निकाह में जमा करना हराम है। लेकिन इस पर दो सवालात पैदा होते हैं। क्या ये जुल्म नहीं कि उन लड़कियों को दायमी तजर्रुत पर मजबूर किया जाए और ये हमेशा के लिए निकाह से महरूम रहे? और क्या कुरान का ये हुक्म वाकई इस मखसूस और नादिर सूरत हाल के लिए है जिसमें ये दोनों लड़कियां पैदाइशी तौर पर मुब्तला हैं? मेरा ख्याल ये है कि अल्लाह ताला के फरमान उस मखसूस हालात के लिए नहीं है बल्कि उस आम हालत के लिए है जिसमें दो बहनों के अलग अलग मुस्तकिल वजूद जमा होते हैं और वो एक शख्स के जमा करने से ही बैवक्त एक निकाह में जमा हो सकती हैं, वरना नहीं। अल्लाह ताला का एक कायदा यह है कि वह आम हालात के लिए हुक्म बयान करता है और मखसूस शाद और नादिर वाक़ो या असीरुल वक़ू हालात को छोड़ देता है। इस तरह के हालात से अगर पेशाब का पेश आ जाए तो तफ़क़ा का तकाज़ा यह है कि आम हुक्म को उन पर जूं का तूं चस्पा करने के बजाय सूरत हुक्म को छोड़कर मकसद हुक्म को मुनासिब तरीके से पूरा किया जाए। उसकी नज़ीर यह है कि शारे ने रोज़े के लिए ये अल्फाज सरी ये हुक्म दिया है कि तुले फजर के साथ उसको शुरू किया जाए और रात का आगाज़ होते ही इफ्तार कर लिया जाए और खाओ और पियो यहाँ तक कि तुम्हारे लिए सुबह की सफ़ेद धारी रात की स्याह धारी से वाज़ेह हो जाए, फिर रात को रोज़ा पूरा करो। अल-बकरा 187। यह हुक्म ज़मीन के उन इलाकों के लिए है जिनमें रात दिन का उलटफेर 24 घंटे के अंदर पूरा हो जाता है और हुक्म को इस शक्ल में बयान करने की वजह यह है कि ज़मीन की आबादी का बेशतर हिस्सा इन्हीं इलाकों में रहता है। अब एक शख्स सख्त गलती करेगा अगर इस हुक्म को उन मखसूस हालात पर जूं का तूं चस्पा कर देगा जो कुतुब शुमाली के करीब इलाकों में पाए जाते हैं, जहाँ रात और दिन का तूल कई कई महीनों तक मुमतद हो जाता है।
ایسے علاقوں کے لیے یہ کہنا ہے کہ وہاں بھی طلوع فجر کے ساتھ روزہ شروع کیا جائے اور رات آنے پر کھولا جائے، یا یہ کہ وہاں سرے سے روزہ رکھا ہی نہ جائے، کسی طرح صحیح نہ ہوگا۔ طبقہ کا تقاضا یہ ہے کہ ایسے مقامات پر صورت حکم کو چھوڑ کر کسی دوسری مناسب صورت سے حکم کا منشا پورا کیا جائے۔ مثلا یہ کہ روزوں کے لیے ایسے اوقات مقرر کر لیے جائیں جو زمین کی بیشتر آبادی کے اوقات سوم سے ملتے جلتے ہوں۔ یہی صورت میرے نزدیک ان دو لڑکیوں کے معاملے میں بھی اختیار کرنی چاہیے جن کے جسم آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ ان کے نکاح دو الگ شخصوں سے کرنے یا سرے سے نکاح ہی نہ کرنے کی تجویزیں غلط ہیں۔ ان کے بجائے یہ ہونا چاہیے کہ تم دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرو کہ ظاہر کو چھوڑ کر صرف اس کے منشا کو پورا کیا جائے۔ حکم کا منشا یہ ہے کہ دو بہنوں کو سوکنا پینے کی رقابت میں مبتلا کرنے سے پرہیز کیا جائے۔ یہاں چونکہ ایسی صورتحال درپیش ہے کہ دونوں کا نکاح یا تو ایک ہی شخص سے ہو سکتا ہے یا پھر کسی سے نہیں ہو سکتا، اس لیے فیصلہ انہی دونوں بہنوں پر چھوڑ دیا جائے کہ آیا وہ بیک وقت ایک شخص کے نکاح میں جانے پر راضی ہیں یا دائمی تجربت کو ترجیح دیتی ہیں۔ اگر وہ پہلی صورت کو خود قبول کر لیں تو ان کا نکاح کسی ایسے شخص سے کر دیا جائے جو انہیں پسند کرے، اور اگر وہ دوسری صورت ہی کو ترجیح دیں تو پھر اس ظلم کی ذمہ داری سے ہم بھی بری ذمہ ہیں اور خدا کا قانون بھی۔ اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ بالفرض یہ دونوں ایک شخص کی نکاح میں دے دی جائیں اور بعد میں وہ ان میں سے کسی ایک کو طلاق دے دے تو کیا ہوگا؟ میں کہتا ہوں کہ اس صورت میں دونوں اس سے جدا ہو جائیں گی، ایک اس لیے کہ اسے طلاق دی گئی اور دوسری اس لیے کہ وہ اس سے کوئی تمتع نہیں کر سکتا جب تک کہ خلوت اجنبیہ کے جرم کا ارتکاب نہ کرے۔ یہی نہیں بلکہ وہ اسے اپنے گھر پر بھی نہیں رکھ سکتا، کیونکہ متعلقہ لڑکی کو اپنے گھر رہنے پر مجبور کرنے کا اسے حق نہیں ہے، اور غیر متعلقہ لڑکی اس کے گھر اس وقت تک نہیں رہ سکتی جب تک کہ متعلقہ لڑکی بھی اس کے ساتھ نہ ہو۔ لہذا جب وہ ان میں سے ایک کو طلاق دے گا تو دوسری کو خلا کے مطالبے کا جائز حق حاصل ہو جائے گا۔ اگر وہ خلا نہ دے تو عدالت کا فرض ہے کہ اسے خلا پر مجبور کرے۔ یہ لڑکیاں اپنی پیدائشی کی وجہ سے ایسی ہیں کہ کوئی شخص ان میں سے کسی ایک کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے اور نہ کسی ایک کو طلاق دے سکتا ہے۔ ان کا نکاح بھی ایک ساتھ ہوگا اور طلاق بھی۔ ترجمہ قرآن، جنوری 1954۔